हेलो सोल फैमिली, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो है आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रीम चैनलिंग। आप लोगों के लिए ये एक अलर्ट हो सकता है, या फिर अगर आप इसे पॉजिटिव वे में देखेंगे तो इट विल एनहेंस योर स्ट्रेंथ। आपकी जर्नी में आपकी ग्रोथ और ज़्यादा करवाएगा। और हमेशा से जैसे कि ऐसे वाले सिचुएशंस आप लोगों के लिए थ्रू आउट जर्नी हेल्पफुल साबित हुए हैं, तो मैं ब्लेस करती हूँ कि आप अगर ऐसी कोई सिचुएशन आप में से किसी को आती है तो बिल्कुल बिल्कुल आप बहुत सेफली और बहुत इंटेलिजेंट तरीके से, बहुत अच्छे से, बहुत स्मार्टली इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। मैं आपको ब्लेस ही नहीं करती हूँ, मुझे यकीन है आप लोग कर लेंगे हैंडल, क्योंकि मुझे पता है पास्ट में भी आप ऐसे ही तो या जर्नी में इतने आगे तक नहीं आए। कुछ ना कुछ आप सहते आए हैं, करते आए हैं, डील करते आए हैं, उसके बाद आप निखर के इस रूप में आए हैं जो आज का रूप आप देख पाते हैं। ठीक है, तो पता है आपको एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई। सो आई वॉज टॉकिंग टू समवन, भाई मतलब हर बार होती है, लेकिन इस बार बहुत स्ट्रांगली हुई। तो किसी से बातचीत के दौरान आई यूज़ द वर्ड कार्मिक, और मतलब वो बोले कि ये कार्मिक क्या होता है, एंड मैंने डिस्क्राइब किया, बट मुझे पता था कि उनके सर के ऊपर से गुजर गया। जबकि मैंने उनको क्लियरली मतलब भी बताया कि कार्मिक पर्सन कौन होता है आपकी लाइफ का, लेकिन उनके सर के ऊपर से गुजर गया, तो उनको नहीं समझ आया और आएगा भी नहीं। 3D की जो सोल्स है, आप उनके सामने अगर कोई भी नाम ऐसा लेंगे, कोई भी टर्म यूज़ करेंगे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तो उनके लिए बहुत वो एक बहुत अलग सी बात होगी। आप उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। सो उसके बाद मैंने बोला कि मुझे समझ तो आ गया था कि इनको समझ नहीं आया, हालांकि उन्होंने हाँ हूँ किया था, लीव इट, मैंने कहा नहीं समझेंगे ये, चलिए। तो ये एक छोटा सा ये बातचीत पे ही मुझे इंसिडेंट याद आ गया जो मैं अभी आपको मैसेज देने जा रही हूँ। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये जितने भी टर्म्स आप पहचान चुके हो, जो कुछ भी लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी बातचीत हम लोग करते हैं, बिलीव मी, जिन लोगों ने ये चीज़ें लाइफ में फेस नहीं की है वो तो कतई नहीं समझ सकते, समझ भी नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा अश्योरेंस होता है यूनिवर्स की तरफ से कि अगर आप कहीं से चल चल के यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तभी आप इन वीडियोस के टच में रह पाते हैं। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि अननेसेसरी एनर्जीज नहीं आ पाती हैं। आ भी जाती हैं तो ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं रह पाती हैं। सो बेसिकली ये बात थी। अभी ड्रीम चैनलिंग पे आते हैं। एक दो दिन पहले, एक तो पहली बात बता दूं, मुझे इस चीज़ का रिव्यू चाहिए, कितने लोग ये चीज़ फेस कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, ये मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना? और अपनी कार्मिक रिलीज़ को ज़रूर से मैनिफेस्ट करिए, क्लेम करिए। यहाँ पे एनर्जी जो है ये है, मैंने एक दो दिन पहले आप लोग को बताया था कि कार्मिक जो है ग्रुप में है, थर्ड पार्टीज़ है ना, और कार्मिक पर्सन जो है वो ग्रुप में है, ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब चीज़ ये है कि इसका कंफर्मेशन मिल गया है कि हाँ ये सिचुएशन है। 2-3 कार्मिक्स मिलकर आप पर अटैक करेंगे। मतलब दे आर लिटरली प्लानिंग, या प्लानिंग हो सकती है, या फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाएंगी कि वो आपकी साइड आएंगे रश करते हुए। ये एक ड्रीम में चैनल हुआ जहाँ पर दो मतलब 3 से 4 क्रैब्स देखे, केकड़े देखे, जो कि चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। लिटरली 4 थे, बट वो डिवाइन फेमिनाइन उनको, जिसको कहते हैं हम कीड़े को कैसे हटाते हैं, डर डर के हम डर भी रहे हैं लेकिन उसको दूर 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 भी कर रहे हैं। तो एक केकड़े को डिवाइन फेमिनाइन गिरा देती है, मतलब दूर फेंक देती है, और लिटरली वो केकड़ा उस डिवाइन फेमिनाइन की हाथ में चिपक जाता है। मतलब जो जैसे केकड़े का पकड़ने का, ग्रिप करने का तरीका होता है,
वो उसके हाथ में चिपक जाता है एंड फिर वो बहुत बुरी तरह से डिवाइन फेमिनाइन उसको झटका मार के दूर फेंक देती है, बहुत झटक के एकदम से। फिर ये वाला ड्रीम था एंड 3 केकड़े जो हैं वो स्टिल उस डिवाइन फेमिनाइन के रूम में एंटर होने के लिए आगे 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 बढ़ रहे थे। तो बट एक को वो हटा देती है, वहाँ से बिल्कुल हटा देती है। तो इसके बाद मुझे थोड़ा बहुत आइडिया तो था कि ये उसी का कंफर्मेशन आया, लेकिन देन आई सर्च्ड और फिर सच में ही आपको क्रैब को अपनी साइड बढ़ता हुआ देखना कार्मिक्स का आपकी तरफ आने का या अटैक करने का या आपको नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन शो करता है। सो बी केयरफुल माय डिवाइन सोल्स, माय सोल फैमिली। आप केयरफुल रहिए, ख़ास तौर से जिन लोगों की लाइफ में ऐसे वाले सिचुएशन है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक्स हैं जिनकी लाइफ में, जिनकी भी लाइफ में 2-3 ऐसे कुछ ग्रुप में अगर कार्मिक्स हैं या अलग अलग भी हैं, ग्रुप में नहीं है बट हैं इवेंचुअली 3 या 4, तो ये ध्यान रखिएगा आप अपने ऊपर कि फ़िलहाल वो आप पे किसी तरह से आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, एंट्री की कोशिश करेंगे, अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप उनको बिलीव कर लेते हो और उनको एंट्री देते हो अपनी लाइफ में, तो पास्ट की इवेंट्स फिर से दोहराई जाएंगी। ये आपको मैं पहले ही बता दूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं, वो आपको दिखाएंगे कि वो अ, मतलब जो केकड़े थे ना, बहुत सुंदर केकड़े थे, बहुत सुंदर दिखने में, बहुत सुंदर, लेकिन वो लिटरली वो उस डिवाइन फेमिनाइन का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था वो केकड़ा। तो आएंगे अच्छे अच्छे स्वीट स्वीट बन के, लेकिन अगर आपने उनको चांस दिया तो वो ये भूल जाना कि वो सुधर के आएंगे, सुधर के आ रहे हैं। सुधर के नहीं आ रहे, आप उनको किसी भी तरीके से आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो, इसलिए उनको स्वीट स्वीट बन के आने की ज़रूरत पड़ रही है। करेंगे वो वही जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिसके जो उनका मेन नेचर है, करेंगे वो आपके साथ वही। और फिर अगर आपको इतनी वार्निंग के बाद भी आप उनको मौका देते हो, तो ये आपके अपने रिस्क पर करिएगा आप, क्योंकि यूनिवर्स आपको बार बार वार्न कर रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्स को आप नहीं शिकायत कर पाओगे। और जैसा कि मैंने कल या परसों की रीडिंग में भी बोला था चैनलिंग में, कि आप कितने चांस देंगे, क्या लाइफ पूरी यही निकाल देंगे कि चांस ही देते जाओ? जितने साल आपने अपना नुकसान कर लिया है, 5 साल 10 साल, कईयों ने 20-20 साल, यही करते रहेंगे पूरी लाइफ? चांस दो और फिर धोखा खाओ, चांस दो और फिर धोखा खाओ, हर्ट हो और फिर उठो, फिर चलो, फिर चांस दो, फिर धोखा खाओ। यही सब करते रहने के लिए थोड़े ना आए हैं आप यहाँ। आप थोड़ा सेल्फिश हो जाइए। जब ये लोग आपको अप्रोच करते हैं, पहले अपने बारे में सोचिए। कुछ बुरा नहीं है पहले अपने बारे में सोचने के लिए। सारी ज़िंदगी आपने पहले इन लोगों के बारे में सोचा है, क्या मिल गया आपको? कुछ भी नहीं। अगेन अगर आप इन लोगों को मौका देते हैं, ये लोग आपके साथ वही पैटर्न दोहराएंगे जो इन्होंने पास्ट में दोहराए हैं। जिन जिन लोगों को कार्मिक एनर्जीज लग रहा है, सेंस हो रहा है, या फिर क्लियरली आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, जिन जिन लोगों को, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़रूर से मुझे बताइएगा। अपनी फ्रीडम क्लेम करिए, अपनी कार्मिक रिलीज क्लेम करिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्लेम करिए, एंड अपनी जिसको कहते हैं अपनी यूनिकनेस, अपनी सेल्फ लव क्लेम करिए, ताकि आपकी ऑरा इस टाइप की हो जाए कि कोई कार्मिक एनर्जी उसमें एंट्री का करने का प्रयास तो दूर की बात है, सोच भी ना पाए। लिटरली वो सोच भी ना पाए, उनके लिए वो भी बहुत दूर की बात हो जाए। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मेरा मोटिवेशन भी बनाए रखिए, और आप एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिए। जिन लोगों को ऐसा सेंस हो रहा है, ऐसा लग रहा है, प्लीज़ बता के जाइएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रीम था, और आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। ये रिकन्फर्मेशन था, बिकॉज कई दिन से मैं ये एनर्जी पिक कर रही थी कि कार्मिक एनर्जीज ग्रुप में आपकी साइड बढ़ रही हैं, एंड इसका अगेन कंफर्मेशन यूनिवर्स ने इस ड्रीम के थ्रू दिया है, ड्रीम चैनलिंग में। सो अपना ध्यान रखिए, अपनी जर्नी माइंड करिए। बस आपको
आप 10, 20, 50 लोगों का असेंशन नहीं करा सकते। आपका अपना असेंशन हो जाए इस लाइफ टाइम में, दैट्स इट। बस यही काफ़ी है, क्योंकि आपको देख के कई सोल्स वैसे ही असेंड हो जाती हैं। तो बहुत कुछ लोगों का भला आप कर नहीं पाएंगे और सबको हमेशा खुश आप रख नहीं पाएंगे। एक्सेप्ट द फैक्ट, इस चीज़ को लेके एक्सेप्टेंस में आइए। अगर आप अपने आप को ही खुश नहीं रख पा रहे, अपने आप का ही ध्यान नहीं रख पा रहे, तो किसी और का क्या रख पाएंगे। तो पहले ज़रूरत है आपकी अपने सेल्फ लव में आने की और अपनी इनर वॉइस को बहुत क्लियरली सुनने की। अगर आपकी अंतरात्मा कह रही कि नहीं नहीं नहीं, इन्होंने पास्ट में क्या कभी भी ऐसा लगे ना कि आप नरम पढ़ रहे हो या आप सॉफ्ट पढ़ रहे हो, याद कर लेना कि इन लोगों ने पास्ट में आपके साथ किया क्या था। कोई ये जो कार्मिक एनर्जीज आ रही है ना आपकी साइड, कोई रास्ता नहीं छोड़ा था इन्होंने आपकी तरफ, कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा था। हर दरवाज़ा लिटरली बंद किया था, घुटन हुई थी आपको। अपने वो पल, अपने वो दिन, अपनी वो स्थिति याद करना, उसके बाद कोई भी डिसीज़न लेना, क्या आपको सेकंड चांस देना चाहिए। मैं आपका कोई अ, आपका बिहेवियर या कुछ ऐसा डिसाइड नहीं करने को बोल रही हूँ। कम से कम अपनी इनर वॉइस को सुनिएगा। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि आपको चांस नहीं देना चाहिए, लिटरली ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको चांस नहीं देना चाहिए, देना ही नहीं है चांस। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय।